रोज़ की तरह दोपहर को हम आम तोड़ने के लिए घर से बाहर निकले। हमारी टीम में कुल 5 से 6 सदस्य थे। हमारी टीम 2 भागों में इस अभियान के लिए बढ़ गई। दोपहर का समय सारे घरों में सन्नाटा था। सभी अपने घर के अंदर गर्मी के दिनों में आराम करके ठंडी हवा में सो रहे थे। इसी का मौके का फ़ायदा उठाकर हम रोज़ की तरह आम तोड़ने के लिए निकले। हमने आसपास में बड़े बड़े पत्थरों को इकट्ठा किया और अपने जेबों में भर लिया। हमारी टीम में एक से बढ़कर एक खिलाड़ी थे, एक से बढ़कर एक महारथी थे जो आम को तोड़ने में काफ़ी एक्सपर्ट थे। उसमें से मैं एक सीधा साधा शांत सा एक लड़का था। मेरे मन में हमेशा ये डर रहता था कि कहीं कोई पकड़ ना ले। मैं लोगों को बोलता भी था ये गलत है, पूछ के आम तोड़ लेते हैं, लेकिन वे कहते थे अगर आम तोड़ना है तो पूछ कर तो कभी नहीं मिलेगा। तो हम बचपन में ये सारी शरारतें, ये सब ध्यान हमें नहीं आता था कि आम को पूछ कर तोड़ना चाहिए। लेकिन हम निकले। अपने पैंट की जेब में मैंने भी कई सारे पत्थर भर लिए और हमारी टीम 2 भागों में बढ़ गई। एक टीम पास के पेड़ पर उन्होंने टारगेट किया और दूसरी टीम हमने दूसरे पेड़ पर टारगेट किया। इस तरीके से हम आम तोड़ने के लिए पत्थर ज़ोर ज़ोर से मारने लगे। कई सारे आम नीचे गिरे। हमने गिरे हुए आम को उठाया, अपनी थैली में पॉलीथीन में भर लिया और उसे छुपाकर हम फिर से आम तोड़ने में लग गए। हमारी दूसरी टीम जो दूसरे पेड़ पर आम तोड़ रही थी, उन्होंने भी कई सारे आम इकट्ठा किए, लेकिन गलती से एक पत्थर अपने निशाने से चूक गया और किसी के घर की खिड़की पर जा लगा। उस घर में सभी लोग आराम कर रहे थे। सड़कों पर सन्नाटा था। अचानक एक आदमी की आवाज़ आई अंदर से, किसने मारा ये पत्थर? कौन है जो आम तोड़ रहा है? ये सब सुनकर मेरे चारों दोस्त अचानक वहाँ से भाग खड़े हुए और वहाँ कहीं जाकर छिप गए। जब उस आदमी ने दरवाज़ा खोला तो उसने देखा कि आसपास तो कोई नहीं है, लेकिन कुछ आम गिरे हुए हैं। वो समझ गया कि यहाँ पर किसी ने आम तोड़ने की हिमाकत की है। उसने लाठी लेकर चारों ओर नज़र फेरी, कोई नज़र नहीं आया। तब अचानक एक आवाज़ आई और उस अंकल जी को पता चल गया कि ये लड़के यहीं छुपे हुए हैं। एक एक करके उनको वहाँ से बाहर निकाला और उन्हें जो थापड़ लगाई, जो फटकार लगाई, और वो जो सीख थी कि आगे से अगर कोई आम तोड़ते पकड़ा गया तो सीधे उसे चोरी के आरोप में पुलिस थाने ले जाया जाएगा। अंकल ने ऐसी डांट फटकार लगाई कि वे सब सहम गए। हम भी ये तमाशा बाजू में खड़े होकर देख रहे थे, छुप कर देख रहे थे। अंकल की नज़र हमारी ओर नहीं पड़ी। हमने सोचा हम बच गए। फिर शाम को जब सारे दोस्त एक साथ इकट्ठा मिले तो उन्होंने बताया कि हम सब बहुत ही डर गए। हमने सोचा कि हम आम नहीं तोड़ेंगे। फिर हम सब मिलकर एक साथ दूसरे दिन आत्मविश्वास के साथ फिर से आम तोड़ने के लिए गए और पेड़ पर फिर से पत्थर मारने लगे। वही पत्थर उस अंकल के घर जाकर लगा। अंकल फिर से बाहर निकले और वे फिर से समझ गए टूटे हुए आम को देखकर कि ये लोग अभी तक नहीं माने, अभी तक नहीं सुधरे। फिर लाठी लेकर उन्होंने हमें देखा और हमें पूरे कॉलोनी की दौड़ लगवा दी। उन्होंने हमारा पीछा तब तक नहीं छोड़ा जब तक वो थक नहीं गए। हम भी कहाँ थकते, हम तो उस समय बच्चे बेफिक्र होकर भागते थे। लेकिन अंकल जी का स्टैमिना देखकर हम भी काफ़ी ज़्यादा आश्चर्यचकित हो गए। अंकल ने हमें हर तरीके से खोजने की कोशिश की। हर गली चौराहे, हर एक नुक्कड़ की ओर से शॉर्टकट से हमें पकड़ने की कोशिश की। आखिरकार अंकल ने हमारे एक सदस्य को पकड़ लिया। ज़्यादा उन्हें मार पड़ी, डांट फटकार पड़ी और हमने सब ने अंकल के सामने जाकर माफ़ी मांगी कि अंकल आज से हम कभी भी चोरी नहीं करेंगे, आम इस तरीके से बिना बताए नहीं तोड़ेंगे। ये सुनकर अंकल जी के मन में भी हमारे लिए दया भावना आई। उन्होंने कहा कि बेटा आज से कभी भी चोरी नहीं करना, तुम्हें आम चाहिए मैं तुम्हें आम देता हूँ। अंकल ने अपने घर से उस पेड़ के आम को हमें दिया और कहा कि आगे से ऐसा करोगे तो बहुत बड़ा आपको इसका भुगतान करना पड़ेगा। हमने कहा कि अंकल आगे से हम बिल्कुल इसका ध्यान रखेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। उसके बाद से हमने आम तोड़ना बंद कर दिया और
आम को लेकर आ गए और जब भी हमें आम खाना होता हम पास के दरवाजे में खटखटाते और आम को तोड़ने के लिए परमिशन देते, तब जाकर आम तोड़ते और ये इंश्योर करते कि किसी के घर में पत्थर ना पड़े। तो ये था एक वाकया, एक कथा, एक कहानी जो मेरे जीवन में घटित हुई। उम्मीद है ऐसी कहानी कई सारे लोगों के जीवन में घटित हुई होगी। एक सबसे बड़ी सीख कि आम तोड़ना बिना बताए एक चोरी मानी जाती है। जो ये सीख हमें अंकल ने दी वो हमें ज़िंदगी भर याद रहेगी। आप सबका धन्यवाद इस कहानी का हिस्सा बनने के लिए, सुनने के लिए।